ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से पूर्व भाग में चंद्र मंगल योग तथा चंद्र और बुध की युति से बनने वाले योगों का हम प्रिडिक्ट पार्ट फलित भाग आपको बतला रहे थे, अध्ययन करा रहे थे। इसी ज्ञान वेला में यदि चंद्रमा के साथ में गुरु, जब चंद्र और गुरु की युति केंद्र या त्रिकोण में होती है तो गजकेसरी योग कहलाता है, जिसका वर्णन हम पूर्व में कर चुके हैं। यदि चंद्र और गुरु किसी जातक की कुंडली में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस तथा 5th हाउस और 9th हाउस त्रिकोण, केंद्र और त्रिकोण में उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि तथा किसी भाव का कारक हो और अवस्था का बलवान हो तो वह बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। ऐसे जातक प्राय यदि किसी से मित्रता रखते हैं तो बहुत ही अच्छी मित्रता, शुभ फल देने वाली अर्थात अच्छा फल देने वाली पक्की मित्रता रखते हैं। ऐसे जातक, चंद्र गुरु की युति वाले जातक ज्ञानवान होते हैं और ज्ञान के फलस्वरूप उनके अंदर विनम्रता होती है और विनम्रता के कारण से दूसरों का कल्याण करने वाले होते हैं, दूसरों को अच्छा फल देने वाले होते हैं तथा उनके पास में धन अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है, धन की आवृत्ति होती है अर्थात वह धनवान होते हैं और उस धन से वह परोपकार करने वाले होते हैं, दानी होते हैं, दान करने वाले होते हैं तथा अनेक प्रकार के अपने जीवन में अपनी विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, अपनी ज्ञान के द्वारा सांसारिक प्राणियों को लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे जातक देवता के समान होते हैं और ब्राह्मणों के समान भी होते हैं, अर्थात ऐसे जातक देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाले होते हैं, उनका मान सम्मान करने वाले होते हैं और उनका हित करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्र और शुक्र फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस अर्थात केंद्र और त्रिकोण में होते हैं, मूल त्रिकोण राशि में होते हैं अथवा उच्च राशि में होते हैं अथवा दिग्बली होते हैं अथवा बल अवस्था में बलवान होते हैं और उनके ऊपर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो वह जातक को बहुत ही अच्छे परिणाम, शुभ फल देने वाले होते हैं। यदि इनकी परिस्थिति विपरीत हो अर्थात ये अपनी शत्रु राशि अथवा पाप ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित हों अथवा त्रिक या तृष्णाएं में स्थित हों तो इनको अधिक शुभ फल प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे जातक उन दशा काल में पीड़ित रहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में चंद्र और शुक्र बलवान होते हैं, बलवान होकर के युति होती है तो वह
अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं और दूसरों को अपना वस्त्र और आभूषण का प्रभाव दिखाते हैं, तथा ऐसे जातक अनेक प्रकार के सजावट के शौक मौज रखते हैं और अपने शारीरिक सौंदर्य को दूसरों के सामने दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जातक के अंदर विशेष रूप से चंद्र शुक्र की युति वाले जातक के अंदर काम करने की एक कला होती है, एक विशेष कला होती है, जिस कला के फलस्वरूप वे बहुत ही लोकप्रिय हो जाते हैं और काम को बहुत ही द्रुत गति से आसानी पूर्वक संपन्न करने वाले होते हैं, तथा इनके अंदर अनेक कलाओं को जानने की भी एक गुण होता है, जिससे ये दूसरों को प्रभावित करते हैं। ये चंद्र शुक्र युति वाले जातक को प्राय देखा गया है कि ये जातक अपने कुल के सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, अर्थात इनके कुटुंब परिवार के परिजन लोग इनको बहुत ही प्यार करने वाले होते हैं, तथा इनके अंदर कभी कभी अवगुण इनके चंद्र शुक्र की युति तृष्णाएं या त्रिक में होने के कारण से या पापाक्रांत होने के कारण से ये आलसी भी बन जाते हैं। व्यापार में बहुत निपुण होते हैं, लेकिन पापाक्रांत होने पर कुशलता के साथ, निपुणता के साथ में अपना व्यापार नहीं कर पाते हैं और पीड़ित रहते हैं। इस प्रकार से ये जातक अर्थात जिनकी जन्म पत्री में चंद्र गुरु की युति केंद्र या त्रिकोण में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और ये दिग्बली या मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि में हो तो विशेष रूप से बहुत ही शुभ फल देते हैं, और पापाक्रांत होने पर ये शुभ फल के बजाय सामान्य फल देते हैं। इसी प्रकार से चंद्र शुक्र की युति प्रभावशाली हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, अवस्था से बलवान हो, तो बहुत शुभ फल प्रदान देते हैं, और पापाक्रांत होने पर शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट पीड़ा या अशुभ फल प्रदान करते हैं। यदि ये एक साथ में आप दोनों ग्रहों की शुभता और अशुभता को ध्यान में रखते हुए यदि किसी जातक का फलित करेंगे तो वह विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इसी भावना के साथ इसी प्रकार से यदि केंद्र में त्रिकोण में चंद्र शनि अपनी उच्च राशि अथवा मूल त्रिकोण राशि अथवा मित्र राशि अथवा शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हों तो ये चंद्र शनि भी मिलकर के जातक को बहुत ही शुभ फल देते हैं। वैसे जिस जातक की कुंडली में शनि चंद्र की युति होती है तो वहां विष योग बनता है, और यदि ये पापाक्रांत हो जाता है, यदि चंद्र शनि की युति पापाक्रांत होती है तो बहुत ही अशुभकारी भी हो बन जाती है। जिन जातकों की कुंडली में ये शुभ केंद्र या त्रिकोण में होते हैं या उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो ऐसे जातक जो हैं वाणी के बड़े तीखे होते हैं, और यदि शनि चंद्र की पापाक्रांत दृष्टि युति हो रही हो तो वो
तीखी वाणी के साथ में कड़वी भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं तथा ऐसे जातक चरित्रहीन तथा अपने जीवन काल में अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए उपयुक्त धन की प्राप्ति भी नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह धन के अभाव में पीड़ित रहते हैं। और ऐसे जातक वृद्ध स्त्री महिलाओं के संपर्क में रहते हैं, जिससे उनका जीवन कलंकित रहता है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है तथा ऐसे जातक पशुओं की सेवा करने वाले होते हैं, अर्थात वे पशुओं का पालन पोषण करके और उनसे अपनी जीविका चलाने वाले होते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी जातक की कुंडली में यदि शनि चंद्रमा की युति केंद्र या त्रिकोण और उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो सामान्यतः शुभ फल देते हैं, और यदि वो पापाक्रांत हो तो शुभ फल नहीं दे पाते, अनेक प्रकार के अशुभ फल भी देते हैं। वैसे भी शनि चंद्रमा की युति विष योग बनाती है, और विष योग सबका कल्याण नहीं कर सकती। वह कुछ ही स्थानों पर विष की दवा विष होती है, कुछ ही स्थानों पर कल्याण का काम करती है, अन्यथा अनेक स्थानों पर जीवन के अनेक पहलुओं में पीड़ादायक ही होती है। इस प्रकार की कल्याण की भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।